अभी मुंह में नहीं गया कि ये बजना शुरू हो गया। और तू कहाँ चला? तू बैठ। वो खाना खा रहे हैं। कोई खास बात? जी उनसे कहिएगा मेरा भाई हुआ है। हम लोग इस वक्त शांति नर्सिंग होम में हैं। अगर कल पापा की शूटिंग ना हो तो क्या वो थोड़ी। जी नमस्ते। आपको जाना चाहिए। शांति नर्सिंग होम। आपका बेटा हुआ है। छाती ठंडी नहीं हुई थी जो इसे फंसाने के लिए दूसरा पैदा कर रिश्तों में बांधना चाहती है। उसके पिल्लों को भी। अब तक तूने मुझे बांधे रखा था। बस मैं पागल हो गया। ये बंदा डैडी मर गए। तू क्या कर रही है? अपने जीते जीते उसका खून पीती रही तू। उनकी तस्वीर खिंचवा लेना चाहिए। क्या? खबरदार तू मेरी माँ को हाथ लगा। हाथ तोड़ दूंगा। घड़ी घड़ी क्या तमाशा देख रही है? मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, निकाल इस कुतिया को। श्राप! मैं अपने हाथों से एक मुसलमान के बच्चे को इसकी तस्वीर से छुआ। डैडी आपसे इसलिए शादी नहीं कर सके ना क्योंकि आप मुसलमान हैं। हिंदू की शादी मुसलमान से नहीं हो सकती। पर तेरी दादी जैसे कुछ लोगों को ये मंजूर नहीं है। पर हम दोनों का प्यार उनकी नफरत के सामने बहुत कम पड़ गया बेटे। सबकी ऊंची दीवारों को लांघने के लिए हम दोनों का कद बहुत छोटा पड़ गया। मैं अपने वजूद को अब तक इस उम्मीद से ढक के जी रही थी कि आज नहीं तो कल तेरी दादी मार जाएगी। मैं हार गई। आजा बेटा, मैं तेरे डैडी से मिलूंगी। मुझसे वादा कर, मेरे मरने के बाद तू मुझे दफनाएगा। और मुसलमान को जन्नत तब ही नसीब होती है। तू मुझे दफनाएगा ना? हाँ मैं वैसा ही करूंगा। अपने भाई को भी नहीं। इसमें कभी ये असलियत जाहिर मत होने देना। मेरी पहचान तुम दोनों की जिंदगी में एक जख्म है। तू जल्दी से बड़ा हो जा। ये बात जख्म समझकर छुपाने की नहीं है, चीख चीख कर बताने की बात है। मरने के बाद भी तुम्हारी माँ अपने पति से मिलने की उम्मीद करती रही। मुझे माफ कर दो अजय। मैं तुम्हें कुछ छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। कभी नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। सोनिया, तुम अंदर जाओ। तुझसे इनका गंदा खून बर्दाश्त नहीं होता ना? नहीं होता बर्दाश्त। देख खून को जो आता मुसलमान का है।